अस्सलामुअलैकुम दोस्तों इस वीडियो में हम सीखेंगे अरबी भाषा बोलना हिंदी के माध्यम से। तो चले वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला शब्द है दोस्त। हिंदी में हम कहते हैं दोस्त, तो दोस्त को अरबी में कहते हैं सदीक। सदीक यानी कि दोस्त। वह मेरा दोस्त है। अगर हमें अरबी में किसी के बारे में ये बोलना हो, किसी से बताना हो कि वह मेरा दोस्त है, तो हम अरबी में बोलेंगे हुआ आना सदीक, यानी कि वह मेरा दोस्त है। हुआ अरबी में वह को कहते हैं और अना अरबी में मैं, मेरा या फिर मुझको को कहते हैं, और सदीक अरबी में दोस्त या फिर दोस्त को कहते हैं। हिंदी में हम कहते हैं कि वह मेरा दोस्त है, तो उसी को हम अरबी में बोलते हैं हुआ आना सदीक। वह नहीं है मेरा दोस्त। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो, किसी को ये बताना हो कि वह नहीं है मेरा दोस्त, तो हम अरबी में बोलेंगे हुआ माफी सदीक अना, यानी कि वह नहीं है मेरा दोस्त। हुआ अरबी में वह को कहते हैं, माफी अरबी में नहीं है को, और सदीक अना यानी कि मेरा दोस्त। हिंदी में हम कहते हैं कि वह नहीं है मेरा दोस्त, उसी को हम अरबी में बोलते हैं हुआ माफी सदीक अना। कहाँ है तुम्हारा दोस्त? अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना हो या फिर कोई हमसे ये पूछ रहा हो कि कहाँ है तुम्हारा दोस्त, तो वह अरबी में बोलेगा वैन अंत सदीक, यानी कि कहाँ है तुम्हारा दोस्त। वैन अरबी में कहाँ है या फिर कहाँ को कहते हैं, अंत अरबी में आप या फिर तुम या तुम्हारा को कहते हैं, और सदीक अरबी में दोस्त को कहते हैं। हिंदी में हम कहते हैं कि कहाँ है तुम्हारा दोस्त, उसी को अरबी में बोलते हैं वैन अंत सदीक। मेरा दोस्त बीमार है। अगर हमें अरबी में अपने दोस्त के बारे में ये बोलना हो, किसी से ये बताना हो कि मेरा दोस्त बीमार है, तो हम अरबी में बोलेंगे आना सदीक ताबान, या फिर आना सदीक मरीद, यानी कि मेरा दोस्त बीमार है। अना अरबी में मैं या फिर मेरा को कहते हैं, और सदीक अरबी में दोस्त को, और ताबान या फिर मरीद अरबी में बीमार है या फिर बीमार को कहते हैं। हिंदी में हम कहते हैं कि मेरा दोस्त बीमार है, तो अरबी में बोलेंगे आना सदीक ताबान। मेरा दोस्त छुट्टी जा रहा है। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो, किसी को ये कहना हो कि मेरा दोस्त छुट्टी जा रहा है, तो हम अरबी में बोलेंगे आना सदीक रूह इजाजा, यानी कि मेरा दोस्त छुट्टी जा रहा है। अना अरबी में मैं या फिर मेरा को कहते हैं, सदीक अरबी में दोस्त को, और रूह इजाजा यानी कि छुट्टी जा रहा है। हिंदी में हम कहते हैं मेरा दोस्त छुट्टी जा रहा है, तो उसी को अरबी में बोलते हैं आना सदीक रूह इजाजा। चाहिए। हिंदी में हम कहते हैं चाहिए, तो चाहिए को अरबी में कहते हैं इबगा। इबगा यानी कि चाहिए। क्या चाहिए? अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना हो कि क्या चाहिए, तो हम अरबी में बोलेंगे एश इबगा, यानी कि क्या चाहिए। एश अरबी में क्या को कहते हैं, और इबगा अरबी में चाहिए को कहते हैं। हिंदी में हम कहते हैं क्या चाहिए, तो अरबी में बोलते हैं एश इबगा। नहीं चाहिए। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो, ये कहना हो कि नहीं चाहिए, तो हम अरबी में बोलेंगे मा इबगा, यानी कि नहीं चाहिए। मा अरबी में नहीं को कहते हैं, और इबगा अरबी में चाहिए को कहते हैं। हिंदी में हम कहते हैं नहीं चाहिए, उसी को अरबी में बोलते हैं मा इबगा। मुझे नहीं चाहिए। अगर हमें अरबी में इस तरह बोलना हो और ये कहना हो कि मुझे नहीं चाहिए, तो हम अरबी में बोलेंगे आना मा इबगा, यानी कि मुझे नहीं चाहिए। अना अरबी में मैं या फिर मुझे को कहते हैं, और मा अरबी में नहीं को कहते हैं, और इबगा अरबी में चाहिए को कहते हैं। हिंदी में जैसे कहते हैं कि मुझे नहीं चाहिए, उसी तरह अरबी में बोलते हैं आना मा इबगा। आना मा इबगा। मुझे नहीं चाहिए कुछ भी। अगर हमें अरबी में ये बोलना हो, इस तरह बोलना हो कि मुझे नहीं चाहिए कुछ भी, तो हम अरबी में बोलेंगे अना मा इबगा आई शै, यानी कि मुझे नहीं चाहिए कुछ भी। अना अरबी में मैं या फिर मुझे को कहते हैं, और मा अरबी में नहीं को कहते हैं, और इबगा अरबी में चाहिए को, और आई शै अरबी में कुछ भी को कहते हैं। हिंदी में हम कहते हैं मुझे नहीं चाहिए कुछ भी, उसी को अरबी में बोलते हैं अना मा इबगा आई शै। क्या तुम्हें चाहिए? अगर हमें अरबी में अगले आदमी से पूछना हो और ये कहना हो कि क्या तुम्हें चाहिए, तो हम अरबी में बोलेंगे माजा अंत इबगा, यानी कि क्या तुम्हें चाहिए।
माज़ा अरबी में क्या को कहते हैं, अंत अरबी में आप या फिर तुम्हें को कहते हैं, और इबगा अरबी में चाहिए को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं क्या तुम्हें चाहिए, उसी को अरबी में बोलते हैं माज़ा अंत इबगा, मुझे भी नहीं चाहिए। अगर हमें अरबी में किसी से ये कहना हो, किसी को ये जवाब देना हो, या फिर कोई हमसे ये कह रहा है कि मुझे भी नहीं चाहिए, तो अरबी में बोलेगा हत्ता आना मा इबगा, यानी कि मुझे भी नहीं चाहिए। हत्ता अरबी में मैं या फिर मुझे को कहते हैं, हत्ता आना अरबी में मुझे भी को कहते हैं, और मा अरबी में नहीं को, और इबगा अरबी में चाहिए को कहते हैं। हिंदी में हम कहते हैं मुझे भी नहीं चाहिए, उसी को अरबी में बोलते हैं हत्ता आना मा इबगा, हाँ मुझे चाहिए। अगर हमें अरबी में ये बोलना हो कि हाँ मुझे चाहिए, तो हम अरबी में बोलेंगे अयवा आना इबगा, यानी कि हाँ मुझे चाहिए। अयवा अरबी में हाँ को कहते हैं, अना अरबी में मैं या फिर मुझे को कहते हैं, और इबगा अरबी में चाहिए को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि हाँ मुझे चाहिए, उसी तरह अरबी में बोलते हैं अयवा आना इबगा, क्या चाहिए बोलो। अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना हो, या फिर कोई हमसे ये पूछ रहा हो कि क्या चाहिए बोलो, तो मैं अरबी में बोलेगा एश इबगा कलाम, यानी कि क्या चाहिए बोलो। एश अरबी में क्या को कहते हैं, और इबगा अरबी में चाहिए को, और कलाम अरबी में बोलो या फिर बोलने को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि क्या चाहिए बोलो, उसी तरह अरबी बोलते हैं एश इबगा कलाम, यानी क्या चाहिए बोलो। मुझे पैसे चाहिए। अगर हमें अरबी में किसी से ये कहना हो, ये बोलना हो कि मुझे पैसे चाहिए, तो हम अरबी में बोलेंगे आना फुलूस इबगा, यानी कि मुझे पैसे चाहिए। अना अरबी में मैं या फिर मुझे को कहते हैं, फुलूस अरबी में पैसे को कहते हैं, और इबगा अरबी में चाहिए को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि मुझे पैसे चाहिए, उसी को हम अरबी में बोलते हैं आना फुलूस इबगा, मुझे चाहिए गाड़ी। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो, ये कहना हो कि मुझे चाहिए गाड़ी या फिर मुझे गाड़ी चाहिए, तो हम अरबी में बोलेंगे आना इबगा सियारा, यानी कि मुझे चाहिए गाड़ी। अना अरबी में मैं या फिर मुझे को कहते हैं, और इबगा अरबी में चाहिए को कहते हैं, और सियारा अरबी में गाड़ी को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि मुझे चाहिए गाड़ी, उसी को हम अरबी में बोलते हैं आना इबगा सियारा, मुझे चाहिए सैलरी। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो, ये कहना हो कि मुझे चाहिए सैलरी या फिर मुझे सैलरी चाहिए, तो हम अरबी में बोलेंगे अना इबगा रातिफ, यानी कि मुझे चाहिए सैलरी। अना अरबी में मैं या फिर मुझे को कहते हैं, और इबगा अरबी में चाहिए को कहते हैं, और रातिफ अरबी में सैलरी को कहते हैं। हिंदी में हम कहते हैं मुझे सैलरी चाहिए, उसी को हम अरबी में बोलते हैं आना इबगा रातिफ, मुझे चाहिए छुट्टी। अगर हमें अरबी में अपने कफील या फिर मैनेजर से ये कहना हो कि मुझे चाहिए छुट्टी या फिर मुझे छुट्टी चाहिए, तो हम अरबी में बोलेंगे अना इबगा इजाज़ा, यानी कि मुझे चाहिए छुट्टी। अना अरबी में मैं या फिर मुझे को कहते हैं, और इबगा अरबी में चाहिए को कहते हैं, और इजाज़ा अरबी में छुट्टी को कहते हैं। हिंदी में हम कहते हैं कि मुझे चाहिए छुट्टी, उसी को अरबी में बोलेंगे आना इबगा इजाज़ा। मुझे चाहिए काम। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो, ये कहना हो कि मुझे चाहिए काम, तो हम अरबी में बोलेंगे अना इबगा शुगुल, यानी कि मुझे चाहिए काम या फिर मुझे काम चाहिए। अना अरबी में मैं या फिर मुझे को कहते हैं, और इबगा अरबी में चाहिए को कहते हैं, और शुगुल अरबी में काम को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मुझे चाहिए काम, उसी को हम अरबी में बोलेंगे आना इबगा शुगुल। अगर चाहिए तो बोलो। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो, ये कहना हो कि अगर चाहिए तो बोलो, तो हम अरबी में बोलेंगे लो इबगा कलाम या फिर इज़ा इबगा कलाम, यानी कि अगर चाहिए तो बोलो। लो या फिर इज़ा का अरबी में मतलब होता है अगर। लो यानी अगर, इबगा यानी चाहिए, और कलाम यानी बोलो। अगर चाहिए तो बोलो, उसी को हम अरबी में बोलेंगे लो इबगा कलाम।
अगर नहीं चाहिए तो नहीं बोलो। अगर हमें अरबी में इस तरह बोलना हो कि अगर नहीं चाहिए तो नहीं बोलो, तो हम अरबी में बोलेंगे लो मा इबगा माफ़ी कलाम, यानी अगर नहीं चाहिए तो नहीं बोलो। लो अरबी में अगर को कहते हैं, मा अरबी में नहीं को, और इबगा अरबी में चाहिए को, और माफ़ी अरबी में नहीं को, कलाम अरबी में बोलो या फिर बोलने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे अगर नहीं चाहिए तो नहीं बोलो, उसी को हम अरबी में बोलेंगे लो मा इबगा माफ़ी कलाम। यह तुम्हारी मर्जी है। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो, किसी को ये कहना हो कि यह तुम्हारी मर्जी है, तो हम अरबी में बोलेंगे हाजा अंत मिजाज, यानी कि यह तुम्हारी मर्जी है। हाजा अरबी में यह को कहते हैं, अंत अरबी में आप या फिर तुम, यह तुम्हारी को कहते हैं, और मिजाज अरबी में मर्जी को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि यह तुम्हारी मर्जी है, उसी तरह हम अरबी में बोलते हैं हाजा अंत मिजाज, यह तुम्हारी गाड़ी है। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो, ये कहना हो कि यह तुम्हारी गाड़ी है, तो हम अरबी में बोलेंगे हाजा अंत सियारा, यानी कि यह तुम्हारी गाड़ी है। हाजा अरबी में यह को, और अंत अरबी में आप या फिर तुम, यह तुम्हारे को कहते हैं, और सियारा अरबी में गाड़ी को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि यह तुम्हारी गाड़ी है, उसी तरह हम अरबी में बोलते हैं हाजा अंत सियारा, यह तुम्हारा काम है। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो, ये कहना हो कि यह तुम्हारा काम है, तो हम अरबी में बोलेंगे हाजा अंत शुगुल, यानी कि यह तुम्हारा काम है। हाजा अरबी में यह को कहते हैं, अंत अरबी में आप या फिर तुम, ये तुम्हारा को कहते हैं, और शुगुल अरबी में काम को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि यह तुम्हारा काम है, उसी तरह हम अरबी में बोलते हैं हाजा अंत शुगुल, यह तुम्हारा पैसा है। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो, यह कहना हो कि यह तुम्हारा पैसा है, तो हम अरबी में बोलेंगे हाजा अंत फुलूस, यानी कि यह तुम्हारा पैसा है। हाजा अरबी में यह को कहते हैं, अंत अरबी में आप या फिर तुम, यह तुम्हारा को कहते हैं, और फुलूस अरबी में पैसा को कहते हैं। हिंदी में हम कहते हैं कि यह तुम्हारा पैसा है, उसी तरह हम अरबी में बोलते हैं हाजा अंत फुलूस, यानी कि यह तुम्हारा पैसा है, यह तुम्हारा रूम है। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो, या फिर कोई हमसे ये कह रहा हो कि यह तुम्हारा रूम है, तो वह अरबी में बोलेगा हाजा अंत गुरफा, यानी कि यह तुम्हारा रूम है। हाजा अरबी में यह को कहते हैं, अंत अरबी में आप या फिर तुम, यह तुम्हारा को कहते हैं, और गुरफा अरबी में रूम को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि यह तुम्हारा रूम है, उसी को हम अरबी में बोलेंगे हाजा अंत गुरफा, यह तुम्हारी दुकान है। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो, ये कहना हो कि यह तुम्हारी दुकान है, तो हम अरबी में बोलेंगे हाजा अंत महल, यानी कि यह तुम्हारी दुकान है। हाजा अरबी में यह को कहते हैं, अंत अरबी में आप या फिर तुम, यह तुम्हारे को कहते हैं, और महल अरबी में दुकान को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि यह तुम्हारी दुकान है, उसी तरह अरबी में हम बोलते हैं हाजा अंत महल, यह तुम्हारा वीज़ा है। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो, या फिर कोई हमसे ये कह रहा हो कि यह तुम्हारा वीज़ा है, तो वह अरबी में बोलेगा हाजा अंत तशीरा, यानी कि यह तुम्हारा वीज़ा है। हाजा अरबी में यह को कहते हैं, अंत अरबी में आप या फिर तुम, यह तुम्हारा को कहते हैं, और तशीरा अरबी में वीज़ा को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि यह तुम्हारा वीज़ा है, उसी तरह अरबी में हम बोलते हैं हाजा अंत तशीरा, यह तुम्हारा पासपोर्ट है। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो, या फिर कोई हमसे ये कह रहा हो कि यह तुम्हारा पासपोर्ट है, तो वह अरबी में बोलेगा हाजा अंत जवाज, यानी कि यह तुम्हारा पासपोर्ट है। हाजा अरबी में यह को कहते हैं, अंत अरबी में आप या फिर तुम, यह तुम्हारा को कहते हैं, और जवाज अरबी में पासपोर्ट को कहते हैं। हिंदी में हम कहते हैं कि यह तुम्हारा पासपोर्ट है, उसी को हम अरबी में बोलते हैं हाजा अंत जवाज, यह तुम्हारी आईडी है। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो, या फिर कोई हमसे ये कह रहा हो कि यह तुम्हारी आईडी है, तो वह अरबी में बोलेगा हाजा अंत इकामा, यानी कि यह तुम्हारी आईडी है। हाजा अरबी में यह को कहते हैं, और अंत अरबी में आप या फिर तुम, यह तुम्हारी को कहते हैं, और इकामा अरबी में आईडी को कहते हैं। हिंदी में हम कहते हैं कि यह तुम्हारी आईडी है, उसी तरह हम अरबी में बोलते हैं हाजा अंत इकामा,
यह तुम्हारा टिकट है। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो या कोई हमसे ये कह रहा हो कि यह तुम्हारा टिकट है, तो वह अरबी में बोलेगा हाजा अंत तज़किरा, यानी कि यह तुम्हारा टिकट है। हाजा अरबी में यह को कहते हैं, अंत अरबी में आप या फिर तुम या तुम्हारा को कहते हैं, और तज़किरा अरबी में टिकट को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि यह तुम्हारा टिकट है, उसी को हम अरबी में बोलेंगे हाजा अंत तज़किरा, यह सब तुम्हारा है। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो, इस तरह बोलना हो कि यह सब तुम्हारा है, तो हम अरबी में बोलेंगे हाजा कुल्लु हगंत, यानी कि यह सब तुम्हारा है। हाजा अरबी में यह को कहते हैं, कुल्लु अरबी में सबको, और हग अंत अरबी में तुम्हारा को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे ये कहते हैं कि यह सब तुम्हारा है, उसी तरह हम अरबी में बोलते हैं हाजा कुल्लु हग अंत, यानी कि यह सब तुम्हारा है, यह सब वापस करो। अगर हमें अरबी में किसी से इस तरह बोलना हो और ये बोलना हो कि यह सब वापस करो, तो हम अरबी में बोलेंगे हाजा कुल्लु रज्जा, यानी कि यह सब वापस करो। हाजा अरबी में यह को कहते हैं, कुल्लु अरबी में सब को कहते हैं, और रज्जा अरबी में वापस करो या फिर वापस करने को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि यह सब वापस करो, उसी को हम अरबी में बोलते हैं हाजा कुल्लु रज्जा, यह सब ले लो। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो, ये कहना हो कि यह सब ले लो, तो हम अरबी में बोलेंगे हाजा कुल्लु शील, यानी कि यह सब ले लो। हाजा अरबी में यह को कहते हैं, कुल्लु अरबी में सबको, और शील अरबी में ले लो या फिर लेने को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि यह सब ले लो, उसी को हम अरबी में बोलते हैं हाजा कुल्लु शील, हाजा कुल्लु शील, यह सब खराब है। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो, ये कहना हो कि यह सब खराब है, तो हम अरबी बोलेंगे हाजा कुल्लु खरबान, यानी कि यह सब खराब है, हाजा कुल्लु खरबान। हाजा अरबी में यह को कहते हैं, कुल्लु अरबी में सबको, और खरबान अरबी में खराब है या फिर खराब को कहते हैं। हिंदी में यह सब खराब है, तो अरबी बोलेंगे हाजा कुल्लु खरबान, यह सब ठीक है। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो, ये कहना हो कि यह सब ठीक है, तो हम अरबी बोलेंगे हाजा कुल्लु कोइस, यानी कि यह सब ठीक है। हिंदी में कहेंगे कि यह सब ठीक है, उसी को हम अरबी में बोलेंगे हाजा कुल्लु कोइस। हाजा अरबी में यह को, और कुल्लु अरबी में सबको, और कोइस अरबी में ठीक है को कहते हैं। हाजा कुल्लु कोइस, यानी कि यह सब ठीक है, यह सब नया है। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो, इस तरह बोलना हो कि यह सब नया है, तो हम अरबी में बोलेंगे हाजा कुल्लु जदीद, यानी कि यह सब नया है। हाजा अरबी में यह को कहते हैं, कुल्लु अरबी में सब को कहते हैं, और जदीद अरबी में नया है या फिर नया को कहते हैं। हिंदी में हम कहते हैं कि यह सब नया है, उसी को हम अरबी में बोलते हैं हाजा कुल्लु जदीद, यह सब पुराना है। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो, ये कहना हो कि यह सब पुराना है, तो हम अरबी बोलेंगे हाजा कुल्लु गदीम, यानी कि यह सब पुराना है। हाजा अरबी में यह को कहेंगे, और कुल्लु अरबी में सब को कहते हैं, और गदीम अरबी में पुराना है या फिर पुराना को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि यह सब पुराना है, उसी को अरबी में बोलते हैं हाजा कुल्लु गदीम, यह कहाँ से ले आए हो। अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना हो, ये कहना हो कि यह कहाँ से ले आए हो, तो हम अरबी में बोलेंगे हाजा मिन वैन जीब, यानी कि यह कहाँ से ले आए हो। हाजा अरबी में यह को कहेंगे, मिन वैन अरबी में कहाँ से को कहते हैं, और जीब अरबी में ले आए हो या फिर ले आने को कहते हैं। हिंदी में हम कहते हैं कि यह कहाँ से ले आए हो, उसी को अरबी में बोलेंगे हाजा मिन वैन जीब, यह तुम्हें किसने दिया। अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना हो, ये बोलना हो कि यह तुम्हें किसने दिया, तो हम अरबी में बोलेंगे हाजा अंत मिन याती, यानी कि यह तुम्हें किसने दिया। हाजा अरबी में यह को कहेंगे, अंत अरबी में आप या फिर तुम या फिर तुम्हें को कहते हैं अमीन याती, यानी कि किसने दिया। हिंदी में यह तुम्हें किसने दिया, उसी को हम अरबी में बोलेंगे हाजा अंत मिन याती।
या मुझे मेरे दोस्त ने दिया, या फिर या मुझे दोस्त ने दिया। अगर हमें अरबी में किसी से ये बताना हो, ये बोलना हो कि या मुझे दोस्त ने दिया, तो हम अरबी में बोलेंगे हाजा आना याती सदीक, यानी कि या मुझे दोस्त ने दिया। हाजा अरबी में या को कहेंगे, अना अरबी में मैं या फिर मुझे को कहते हैं, और याती सदीक यानी कि दोस्त ने दिया। हिंदी में या मुझे दोस्त ने दिया, उसी को हम अरबी में कहते हैं हाजा आना याती सदीक। दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। शुक्रिया।